Chemistry faculty with them in their classes. Today we are going to cover the chapter Physical and the Chemical Changes. Second lecture. This is the second lecture, and we are going to cover here is the types of reaction. Okay. तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बेटा बात कर लेते हैं तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं राइट। तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस आती है 5 to 6 रिएक्शंस आर देयर व्हिच वी नीड टू कवर राइट। तो हम लोग बात कर लेते हैं वन बाय वन, हम लोग एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। ओके सो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन की टाइप्स से करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन आई थिंक हम लोगों ने फॉर्मूला एंड केमिकल फॉर्मूला एंड उसमें फर्स्ट चैप्टर में कर लिया था, मैटर एंड द केमिकल फॉर्मूला में राइट। तो अभी हम लोग जरा उसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ केमिकल दिस इज chemical formula is the symbolic representation of an reaction। एक symbolic representation है किसी reaction को लिखने के लिए is known as the chemical reactions right। अब मेरे पास जो सबसे पहली reaction आती है, जो मेरे पास सबसे पहली reaction आती है वो है मेरे पास combination reaction। combination reaction। अब व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमें ये सीखना है ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट अ रिएक्शन इन विच, बहुत ध्यान से सुनते जाना बेटा, जिसमें क्या होता है बेटा कि टू या फिर टू से मोर reactants are combined together and form a single product। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देती हूँ where two or more reactants combine together, two or more reactants combine together and form single product is known as a combination reaction। यहाँ पे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। ओके अब यहाँ पे मैं आपके साथ में एग्जांपल थोड़े से शेयर कर देती हूँ। एग्जांपल में मैं ले लेती हूँ बेटा, अगर आपको आते हैं तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट बाय योरसेल्फ, दिस इज द वेरी बेस्ट थिंग। जैसे कि मैं कह देती हूँ बेटा हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन विल गिव राइज टू H2O। ओके तो यहाँ पे एक और रिएक्शन ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये रिएक्शन में तुम क्या देख पा रहे हो कि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। किससे बन रहा है? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से। अब रिएक्टेंट कुछ भी हो सकते हैं राइट। तो यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो आपको एक के साथ में दो दो चीजें मिल रही है। देखो बैलेंसिंग में यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? दो है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? एक है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आई हैव टू अप्लाई टू ओवर हेयर। अगर मैं टू यहाँ पे लगाऊंगी तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, बट हाइड्रोजन के लिए आप क्या करोगे? 2 into 2 is 4 हो गए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 2 लगा दोगे राइट। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है, तो बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पे 2 लगा देती हूँ। अगर 2 लगाऊंगी तो यहाँ पे भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ओके तो आपने ये देखा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें टू या टू से अधिक ज्यादा, टू या टू से मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है बेटा। सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है राइट। ओके नेक्स्ट वी आर प्रोसीड टू, और अगर आपको और एग्जांपल्स आते हैं तो यू कैन राइट द एग्जांपल्स बाय योर ओन आल्सो राइट। ओके एक
one more example is there where the magnesium is react with oxygen will give rise to magnesium oxide. ये आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है. तो ये रिएक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ पे मुझे फोकस करने की जरूरत है. बिकॉज जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के साथ में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. अब मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश तो ये बन जाएगा बट ये बहुत ज्यादा चमकदार इसकी लाइट होती है. लाइट बेसिकली दिस इज वाइट ब्राइट लाइट, white bright dazzling light. This is forming the white bright dazzling light यहाँ पे बनती है जिसके कारण क्या है बेटा ये बहुत ज्यादा शाइनी मतलब कि बहुत चमकदार. आप फोटो अपनी बुक में एक बार देख पाओगे, आप देख लेना. ठीक है. White bright dazzling light is produced when the magnesium ribbon is burned with the oxygen, right? अब यहाँ पे मुझे एक चीज फोकस करनी है. ये जो बेटा CO2 रिलीज हुई है ना, ये CO2 को डिटेक्शन करना मेरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो जरा हम लोग CO2 को डिटेक्ट कर लेते हैं. CO2 को डिटेक्ट कर, या तो फिर मैं सारी डिटेक्शन एक ही साथ में करा दूंगी. अभी हम लोग सेकंड पे फोकस करते हैं. सेकंड वाला मेरे पास क्या है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे होगा क्या बेटा, एक जो रिएक्टेंट है वो टूटेगा और वो P1 में टूट सकता है प्लस P2 में टूट सकता है और सो ऑन में टूट सकता है. P1 P2 P3 एंड सो ऑन में टूट सकता है. राइट. तो अगर मैं बात करती हूँ इसका डेफिनेशन हाउ टू राइट, यहाँ पे देखो सिंगल प्रोडक्ट क्या है, सिंगल रिएक्टेंट क्या है बेटा, मेनी प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, डेफिनेशन हो गई मेरी सिंगल रिएक्टेंट decompose into many products. सिंगल रिएक्टेंट में डिकम्पोज इनटू मैनी प्रोडक्ट्स. अब किसी को तोड़ने के लिए अगर मैं नॉर्मली बात करूं ह्यूमन लाइफ में तो हम लोग हैमर का यूज करते हैं और whatever be the heavy thing is there. बट रिएक्शन में तो ऐसा होता नहीं है ना. तो रिएक्शन में किसी को भी डिकम्पोज करना है. डिकम्पोज का मतलब क्या होता है बेटा, मुझे उसे ब्रेक करना है. अगर मैं उसे ब्रेक करूंगी तो मैं तीन तरीके से उसे ब्रेक कर सकती हूँ. कैसे, इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and heat, electricity and light, right? तो मैं तीन चीजों से उस चीज को तोड़ सकती हूँ. किससे बेटा, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से एंड लाइट से. अगर मैं किसी चीज को हीट से डिकम्पोज करती हूँ, हीट से अगर मैं किसी चीज को डिकम्पोज करती हूँ तो हाउ आई कैन ब्रेक, जैसे कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर देती हूँ. कैल्शियम कार्बोनेट, हीट का सिंबल जो होता है बेटा ये होता है, राइट, दिस ट्रायंगल. एंड लाइट का सिंबल होता है बेटा एच न्यू कह सकते हो या फिर यूवी कह सकते हो, जो भी है. ठीक है. तो यहाँ पे बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ूंगी तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस में CO2 गैस रिलीज होगी. राइट. अब इलेक्ट्रिसिटी का मैं एग्जांपल दे देती हूँ. इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं एग्जांपल दूंगी तो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, तुमने वाटर को कभी तोड़ते वक्त देखा है, वाटर विल डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क. तो ये किस में टूटेगा बेटा, H2 में टूटेगा प्लस O2 में टूटेगा. राइट. ये भी गैस है बेटा, ये भी गैस है. तो ये क्या था, वाटर इज अ लिक्विड which dissociate by the help of the electric arc and hydrogen and oxygen में ये टूट जाता है. अगर मैं लाइट की बात करती हूँ तो लाइट की प्रेजेंस में टूटना, you have heard about the word AgCl. AgCl is silver chloride. जब मैं लाइट इसके ऊपर डालती हूँ, that is basically the sunlight, अगर मैं इसमें डालती हूँ तो होता क्या है बेटा, ये टूट जाता है into AgNCl2 में. और अगर मैं AgCl के बाद में AgBr की बात करती हूँ, AgBr के ऊपर में मैं अगर सनलाइट डालती हूँ तो ये भी टूट जाएगा मेरा किसमें बेटा, Ag में प्लस Br2 में टूट जाएगा. राइट. These are the two reactions which were used in the uses कहाँ है बेटा इसका, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जो कि आजकल यूज नहीं होती है. पुराने जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी ना, उसके लिए इसका यूज किया जाता था इस रिएक्शन का.
फोटोग्राफी, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास रिएक्शंस है जो कि हीट से डिकम्पोज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज हो रही है एंड लाइट से डिकम्पोज हो रही है। एक एक के एग्जाम्पल मिनिमम आपको याद रखने हैं, राइट। हम लोग थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। थर्ड रिएक्शन आपकी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पे होता क्या है बेटा, मैं पहले समझा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डमी एग्जांपल। ए जो है वो मान लो BC का कोई कंपाउंड है, उसमें से ए क्या करता है बेटा, इस बी को रिप्लेस कर देता है इस कंपाउंड में से। ये देखो BC क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। और ए तुम्हारा कोई एलिमेंट है मान लो। तो एक एलिमेंट उस कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे ये खुद आ जाता है और उसे डिस्प्लेस कर देता है। तो मतलब हो क्या रहा है कि ये ज्यादा पावरफुल है बी से, जब भी तो उसे डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो आई कैन से कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन है बेटा, ए है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव element from its compound, right? More reactive metal displaces less reactive metal from its compound is known as the displacement reaction and the new products are going to form, right? उसकी जगह पे ये खुद आ जाता है और नया प्रोडक्ट बना देता है। जैसे कि अगर मैं बात कर लेती हूँ बेटा कि आयरन मैं ले लेती हूँ, आयरन इज एन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, एग्जाम्पल ले लेती हूँ, तुम्हारा आयरन ले लेती हूँ। आयरन को मैं क्या करती हूँ बेटा, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल देती हूँ। तो व्हाट विल हैपन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉपर बच जाएगा प्लस में आयरन सल्फेट विल गोइंग टू फॉर्म। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए बेटा एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो कि आपको याद करनी है, राइट। रिएक्टिविटी सीरीज, ये सीरीज कई सारी रिएक्शन करने के बाद में डिसाइड की गई है, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, calcium, aluminium is there, and zinc, iron, uh, lead, tin, then यहाँ पे copper is there. Copper के बाद वाले एलिमेंट्स में यहाँ लिख रही हूँ, this is the zinc, mercury is there, silver is there, gold is there, and the platinum is there, right? तो अगर मैं नीचे से ऊपर, नीचे से अगर मैं ऊपर की तरफ आऊंगी तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेरे पास कौन है, पोटेशियम जो है मेरे पास मोस्ट रिएक्टिव है। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है और लीस्ट रिएक्टिव कौन है, ये है प्लैटिनियम, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अब देखो, मैं अगर बात करूं आयरन की, तो आयरन यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है। तो कॉपर से ऊपर आयरन है तो वो उसे डिस्प्लेस कर देगा, तो वो ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस इट डिस्प्लेसेस। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। जब उसमें आयरन डालते हो तो इसका कलर कैसा हो जाता है बेटा, ग्रीन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से, और क्या बना दिया है, आयरन सल्फेट एंड कॉपर बना दिया गया है, राइट। ओके, ओके। Now we have the another फोर्थ जो है मेरे पास वो है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है, बहुत ध्यान से देखना,
अगर मेरे पास ए बी करके कोई कंपाउंड है और मैंने सी डी डाला है, राइट, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, P1 बन जाएगा और P2 बन जाएगा। अब देखो क्या बनेगा, मैंने आपको पहले ही बोला था किसी कंपाउंड को बनाने से पहले उसका जो पहला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो ए बी में अगर मैं बात करूं तो ये ए वाला पार्ट पॉजिटिव है, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव है, डी नेगेटिव, सी पॉजिटिव है, डी क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो ए और डी, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस थिंग विल गो विद द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अदर। तो P1 क्या है बेटा मेरे पास, AD बन गया, and the positive part of the other will go with the negative part of the other। तो यहाँ पे मेरे पास P2 क्या बन गया बेटा, CD बन गया। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, इट इज द रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस विल टेक प्लेस। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ ions take place is called double displacement reaction type। Exchange of ions take place is known as the double displacement reaction। This double displacement reaction is also known as precipitation reaction। Precipitation reaction। अब ये precipitation reaction का मतलब क्या होता है, the reactions, precipitation reaction वो reactions है in which the insoluble substance form होता है, the reaction in which insoluble substance formed is called precipitation reaction। Insoluble substance और insoluble solid substances formed is known as the precipitation reaction। अब ये होता क्या है वो मुझे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लो कि मेरे पास में बेरियम क्लोराइड का कोई सोल्यूशन है, राइट, तो मैं बेटा इसमें सोडियम सल्फेट डाल देती हूँ, Na2SO4 डाल देती हूँ, तो व्हाट विल हैपन, सोडियम पॉजिटिव है, इस क्लोरीन नेगेटिव को लेकर ये NaCl बना देगा प्लस बेरियम और सल्फेट बना देगा, दैट इज बेसिकली BaSO4। BaSO4 जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, ये सॉलिड बनता है, सॉलिड PPT is formed, सॉलिड PPT बनती है इसकी। ठीक है, तो सॉलिड PPT जो बनती है इसकी बेरियम सल्फेट की, वो जाके नीचे बैठ जाती है, दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन इन व्हिच द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज गोइंग टू फॉर्म, जो कि पानी में भी सॉल्युबल नहीं होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है बेटा, precipitate, right? So the reaction in which the precipitate is formed is known as the precipitization reaction, in which the exchange of ions is going to take place। अब देखो थोड़ा सा मैं और ध्यान से तुम्हें समझा देती हूँ exchange of ions में कैसे तुम देख पाओगे। तो ये देखो, बेरियम था Ba2 पॉजिटिव, Cl था -1, मैं सिर्फ आयंस की रिएक्शन लिख के दिखा रही हूँ, राइट, प्लस में ये 2Cl नेगेटिव, प्लस में 2 of Na positive is react with the SO4 2 negative। जब ये दोनों इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, BaSO4 बनेगा, एक तो जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन ही चुका है, तो इसको एरो से दिखाने का, एरो नीचे का मतलब है ये चीज इनसॉल्युबल बनी है, प्लस sodium chloride is going to form over here, that is basically 2NaCl is going to form over here, right? So this reaction is there and exchange of ions will take place। तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, Ba2 पॉजिटिव इसके सल्फेट के साथ जा रहा है और सोडियम इसके नेगेटिव के साथ जा रहा है, ओके। नेक्स्ट जो मेरे पास रिएक्शन आती है, आई थिंक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, फिफ्थ, आई थिंक फिफ्थ है ना, फिफ्थ रिएक्शन है मेरे पास ये ऑक्सीडेशन, and इसी में बात कर लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन, राइट। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में मतलब दोनों का मतलब क्या होता है वो पहले बता देते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीजन इज एडेड, द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीजन इज एडेड। तो रिडक्शन क्या होगा, द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, जस्ट उसका अपोजिट है।
यहाँ पे मैं एक और डेफिनेशन इसकी बता सकती हूँ रिडक्शन की, जिसमें मैं कह सकती हूँ कि हाइड्रोजन इज एडेड। और मैं यहाँ पे ये बता सकती हूँ कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करती हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे मैं कहती हूँ बेटा Mg+O2 गिव राइज टू MgO। सो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना मैग्नीशियम में, तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो, कॉपर ऑक्साइड में मैं अगर हाइड्रोजन को ऐड करती हूँ तो बनेगा कॉपर H2 CuH2 प्लस में O2 is going to form। तो यहाँ पे ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो दिस इज नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसी भी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन, द रिएक्शंस in which both oxidation and reduction takes place simultaneously is known as the simultaneously is known as the redox reaction, right? This is known as the redox reaction। अब इसमें रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है बेटा ऑक्सीडेशन, राइट। ऐसी वो रिएक्शन जिनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों टेक प्लेस होते हैं इज नोन एज द ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपको हायर क्लासेस में एग्जांपल के साथ में समझाया जाएगा। यहाँ तक के लिए दिस मच इज सफिशिएंट, राइट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।